वजीरिस्तान के 2 लोगों को मेरे कत्ल का टास्क दिया गया है। दोनों पेशावर कातिलों को रकम भी अदा कर दी गई है। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू कहा कि मेरे पास मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। पहले भी कहा था कि मुझे जुनूनी शख्स के जरिए कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। 3 शूटर्स के जरिए जान से मारने की कोशिश की गई है। JIT ने 3 हमलावरों की रिपोर्ट दी। गैर मुल्की ज़राए अबलाग से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि लग रहा है इंतखाबात में धांधली होगी। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहता है। मानता हूँ बाजवा की मुद्दत में तौसी बहुत बड़ी गलती थी। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि इमरान खान पर हमले के लिए अलबदर तंजीम का नाम लिया जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने अलबदर तंजीम नहीं, वजीरिस्तान के इलाके बदर का नाम लिया। बदर के इलाके में दहशत गर्दों को पैसा दिया गया। जल्लास के इलाके शित्याल के करीब शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक हादसा, 30 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान ने बताया ट्रैफिक हादसा मुसाफिर बस और कार के टकराने के बाइस पेश आया। बस में 45 अफराद सवार थे। कार और बस खाई में जा गिरी। अंधेरे के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। तुर्की और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ला, शहर के शहर उजड़ गए। 6300 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, 22,000 से ज़ायद ज़ख्मी, लाखों बेघर। सिर्फ तुर्की में 4,500 हलाकतों की तस्दीक। तुर्क सदर ने 10 सूबों को आफत ज़दा करार देकर 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। ज़लज़ले के बाद हौलनाक मनाजिर दिल दहलाने लगे। बच्चों की तकलीफ देखकर रेस्क्यू अहलकार भी रोने लगे। कहीं बच्चों को रेस्क्यू करने वालों के खुशी से आंसू निकल पड़े। शाम में ज़लज़ला 1800 से ज़ायद जाने ले चुका। हज़ारों इमारतों के मलबे तले प्यारों की तलाश जारी। मलबे तले दबी खातून ने बच्चे को जन्म दिया। रेस्क्यू अहलकार नौज़ायदा को लेकर दीवाना वार दौड़ पड़ा। इदलिब में मलबे में फंसे बच्चे को वालिदा का दिलासा, हौसला बढ़ाने के लिए बाआवाज़े बुलंद कलमा पढ़ाया। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह तुर्क इमदादी फंड में देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने रिलीफ फंड कायम कर दिया। आवाम से हिस्सा डालने की अपील। तुर्क हुकाम की मसरूफियात की वजह से वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया मनसूख। अस्करी क़यादत का तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फ़ौज के दस्ते तुर्किया पहुँच गए। ISPR ने बताया दस्ते में आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन शामिल हैं। मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। रेस्क्यू 1122 की टीम भी तुर्किया पहुंचेगी। 51 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम इंटरनेशनल रिस्पॉन्स का हिस्सा है। शेख रशीद की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला। तहरीरी फैसले में कहा कि शेख रशीद के इल्ज़ाम बार बार दोहराने के सबब दरखास्त जमानत खारिज की जाती है। राशिद शफीक का शेख रशीद की जमानत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया शेख रशीद को डेथ सेल में रखा गया है। चचा से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है। चचा का पैगाम भी बता दिया। बोले कि शेख रशीद ने कहा ये जितना जुल्म कर सकते हैं कर लें, इनके भी दिन आने हैं। परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट का FIA और एंटी करप्शन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। परवेज़ इलाही कहते हैं निगरान हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे। तोशाखाना रेफरेंस सेशन अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 फरवरी को तलब किया गया। आज समाअत के दौरान इमरान खान की तलबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए ऐसे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर होती रही तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी। PTI के वकला को तस्दीक शुदा कॉपियाँ देने की हिदायत। इमरान खान नाअहली केस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया।
बेटी का तोशा खाना के तहाइफ का जवाब देना होगा, ताकि जवाब दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी ये बेटी मेरी नहीं है, ये फंस गए हैं। तखीरी हरबे आप 100 इस्तेमाल कर लें। अदालत आकर साफ बताएं टिरियान वाइट बेटी है या नहीं। इमरान खान जितने भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर लें, बेटी और तोशा खाना के तहाइफ का जवाब तो देना होगा। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं जेल भरो तहरीक अदालती इस्तिस्ना तहरीक बन गई। तहरीक का ऐलान किया था तो खान साहब बाहर आकर कहते जिससे गिरफ्तार करना है कर लें। जब मुश्किल आई या तो भाग गए या छुप गए। टांग का बहाना करके कब तक छुपेंगे। इमरान खान के केसेस का ट्रायल भी रोजाना की बुनियाद पर होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का अपनी हुकूमत से नैब खत्म करने का मुतालबा। नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब नैब जड़ से उखाड़ फेंके वरना हुकूमत नहीं चलेगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने एहतसाब के 3 मुशीर रखे थे, अब कहते हैं कि ये सब मुझसे कमर जावेद बाजवा कराते थे। जावेद इकबाल रो रो कर कहते थे हुकूमत मुझे ब्लैकमेल करके काम कराती थी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की गई। साबिक सदर का जसद खाकी कौमी परचम में लपेटा गया, सलामी दी गई। ISPR ने बताया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और कोर कमांडर कराची समेत हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने शिरकत की। सियासी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फवाद चौधरी का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को ज़बरदस्त खराज अकीदत। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा मुशर्रफ साहब सर से पांव तक पाकिस्तानी थे। मुशर्रफ के जनाजे में न जाने का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। रज़ा रब्बानी जैसे 2 नंबर लोग इकट्ठे हो गए हैं। मुझ पर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद शराब का पर्चा काट दिया गया। इस दिन तो मैं DIG के साथ था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसकी मैं सपोर्ट एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल नहीं करूँगा। गवर्नर का काम नहीं है कि हमें बताए कि मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मैंने मीटिंग करनी और मैंने फैसला करना। हुकूमती मुद्दत बढ़ाने के लिए अदालतों के बजाय शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन के हक में बड़ा बयान। कहा 90 दिन में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने चाहिए। PDM की जमातों को भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नर KP का काम इलेक्शन की तारीख देना है। इंतखाबात में सिक्योरिटी गवर्नर का मसला नहीं, ये इलेक्शन कमीशन और इदारों का काम है। गवर्नर इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी नहीं दे सकता। सूबों और मरकज़ में आम इंतखाबात के अल्तवा की कोशिशें। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत। PDM का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़। ज़राए क्या कहना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अदालत से रुजू कर सकती है। होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पिटीशन दायर करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी कर ली गई। रफीक ने पंजाब और KP में इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। वफाकी वज़ीर ने कहा पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। अवाम के पास रोटी के पैसे नहीं, इलेक्शन नहीं खेल सकते। इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़कर गैर आइनी काम किया, अब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान का इलेक्शन का मुतालबा मान ले तो फिर कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही तब्दील करो। इमरान खान की फितरत है, एक मुतालबा मान लो तो दूसरा करेगा। धमकियां दे रहे हैं 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराएंगे। आर्टिकल 6 की जद में आकर अपने लिए मजीद मुसीबतें खड़ी ना करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की वार्निंग। कहते हैं कि इलेक्शन न होने की वजह से मुआशी सूरत हाल ख़राब है, कौम से आपको मार पड़ने वाली है। आइन तोड़ने की बातें छोड़ें, इलेक्शन की तैयारियां करें, मैदान में आएँ। अगले हफ्ते पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। कबायली अजला में टाइगर फोर्स तैनात कर दें, कल ही इंतखाबात की तारीख दे दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चेयरमैन PTI को पेशकश कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चेयरमैन PTI को पेशकश की। इलेक्शन के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाकयात पहले भी होते रहे हैं। इंतखाबात के लिए फोर्सेस की तैनाती का प्लान पेश कर दिया।
पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत का सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। ज़िमनी इंतखाबात से पहले इस्लामाबाद और पंजाब में तकर्रुर और तबादले। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद की खिदमात पंजाब के हवाले। सुहेल जफर चट्ठा को डीजी एंटी करप्शन तैनात किए जाने का इम्कान। पंजाब पुलिस के डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट शहजादा सुल्तान एडिशनल आईजी ऑपरेशन तैनात। मुइन मसूद डीआईजी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच मुकर्रर। अली जावेद अनवर डीआईजी एंटी क्राइम। सैयद अली नासिर डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस तैनात। डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस सादिक अली डीआईजी एलीट फोर्स तैनात। तब की निगरान हुकूमत की जानिब से तकर्रुरियों और तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। दौरान समाज जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि बड़ा इशू है, मैं अकेला ही बैठा ऐसे तमाम केसेस सुन रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन शेड्यूल के बाद तो कोई छोटा अफसर तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब में मनपसंद तयनातियाँ हो रही हैं। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। निगरान सेटअप किस किस्म के इंतखाबात कराना चाहता है। लाहौर हाई कोर्ट में बगावत के कानून सेक्शन 124A PPC से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने हतमी दलाइल के लिए आज तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दफ़ा 124A कदीम कानून है, जिसे अंग्रेज़ों ने 1870 में मुतारिफ़ कराया था। हालिया दिनों में दफ़ा 124A को कई सियासतदानों और सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का जवाब दाखिल करने का हक़ बंद कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस को जवाब के मुख्तलिफ मौक़े दिए थे। पंजाब के कई शहरों में फिर पेट्रोल और डीजल की किल्लत, आवाम परेशान। सियालकोट में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर ब्लैक में फरोख्त। चिश्तिया में पंप मालिकान की जानिब से पेट्रोल की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल में पेट्रोल मालिकान ने पंप पर बैरियर लगा दिए। पाकिस्तान से रोजाना लाखों डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होने का इंकशाफ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग से पाकिस्तान में मौशी बहरान बढ़ रहा है। ताजर और स्मगलर्स रोजाना $5 मिलियन सरहद पार ले जा रहे हैं। अफगानिस्तान का मरकजी बैंक हर हफ्ते $17 मिलियन मार्केट में इंजेक्ट करता है। अमरीका और यूरोप ने तालिबान हुकूमत को अरबों डॉलर की फराहमी से इनकार किया। पाक IMF मुज़ाकरात का सबसे अहम दौर। आलमी इदारे और स्टेट बैंक के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग एजेंडे का बड़ा हिस्सा। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग समेत अहम उमूर पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से बजट खसारे में कमी के लिए अखराजात में 600 अरब रुपए से ज़ायद कटौती का इम्कान। तरक्याती बजट में भी 33% या 300 अरब रुपए से ज़ायद की कटौती का इम्कान। रवा माली साल में सब्सिडीज को भी महदूद किया जाएगा। बिजली और गैस की कीमत में इजाफा करना होगा। स्टील मिल से चोरी लोहा खरीदने वाला कबाड़ी पकड़ा गया। मुल्ज़िम अख्तर अली का एतराफ़ जुर्म, बताया स्टील मिल्स अमले और पुलिस की मिली भगत से लोहा चोरी होता है। थाना बिन कासिम को हफ्ते का 8 लाख रुपए देता हूँ। स्टील मिल को लोहा शेरशाह की पार्टीज को फरोख्त करता था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का काउंटडाउन शुरू। मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला सजने में सिर्फ 5 दिन बाकी। किंग्स के खिलाड़ी कल कराची पहुंचेंगे। कप्तान इमाद वसीम 9 फरवरी को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरिन समी कराची पहुंच गए। ज़ल्मी की कराची और कलंदर्स की लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज। कामरान अकमल ने मैदान को खैर बात कह दिया। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर। इवेंट का आगाज 13 फरवरी को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से मुल्तान में होगा। PCB ने इवेंट के लिए 15 रुकनी कमेंट्री पैनल और मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। PSL हमेशा से हमारे दिल के बहुत करीब है।
जब मैं कैप्टन था जिस वक्त हमारी टीम जीती थी, उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वी हैव अ वेरी गुड ओवरसीज पिक्स। कॉम्बिनेशन लुक्स रियली गुड। होपफुली वी वोंट लेट कराची डाउन। कराची किंग्स की नजरें PSL 8 की ट्रॉफी पर। किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा कि कराची किंग्स को दूसरी बार चैंपियन बनाना टारगेट है। इस साल टीम में बेहतरीन गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान की हैसियत से भरपूर किरदार निभाने का आज़म। मुल्तान सुल्तान के कायद मोहम्मद रिजवान बोले कि कौमी पेसर्स पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब ने कहा कि PSL में दोस्तों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना है, वरना पूरा साल मजाक उड़ाते हैं। स्पिनर्स को खेलने के लिए आपको स्पिनर्स को खेलना पड़ता है नेट। स्वीप नहीं आती बाबर। जब आप किसी बॉलर को रीड नहीं ना कर सकते, आपके पास गेट ऑफ शॉट जो होती है ना, वो स्वीप होती है। जितनी दफ़ा वो लेग स्पिनर से गुगली से आउट हो गया है गुगली पे, तो जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो बाबर हो चाहे वो जितना मर्जी बड़ा। बाबर आजम लेग स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर हैं, उन्हें स्वीप शॉट खेलना नहीं आता। मुल्तान सुल्तान्स के बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम बाउंसर PSL स्पेशल में गुफ्तगू। कहा कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, प्रैक्टिस के बगैर गलती नहीं सुधारी जा सकती। मैच जीतने के लिए कप्तान का बासलाहियत होना और शिकस्त का खौफ दिल से निकालना जरूरी है। यासिर शाह के साथ नाइंसाफी की गई। PSL में कराची किंग्स को खतरनाक टीम भी करार दे दिया। PCB ने ऑलराउंडर आसिफ आफरीदी पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। आसिफ आफरीदी के खिलाफ एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया। ऑलराउंडर 2 साल तक किसी भी तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। आसिफ आफरीदी को गुज़श्ता साल ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल सीरीज की 15 रुकनी टीम में शामिल किया गया था, मगर वो कोई मैच नहीं खेल सके थे। और रावलपिंडी में 5 रोज़ा रंगारंग गंधारा फेस्टिवल। सिंधी, हड़प्पा, चोलिस्तान और गंधारा के सकाफती रंग बिखर गए। पोटोहार के मशहूर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाकर खूब दाद समेटी।